आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। पावन पुरुषोत्तम मास कथा के पिछले अध्याय में ऋषि वाल्मीकि जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया कि किस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। कथा के इस अध्याय में ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा बताया जा रहा है कि व्रती को किस प्रकार का भोजन व्रत के दौरान ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन को त्याग करना चाहिए। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यो द्वाविंशति अध्याय आरंभ। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धृढ़धन्वा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है, यह सब आप मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचका, अदरक, कालशाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधानोन, समुद्रनोन, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समय करना चाहिए। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमाशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्दों से दूषित अन्न का सर्वथा त्याग करें। किसी भी दूसरे व्यक्ति का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मास है। फलों में जंबीरी नींबू मास है। धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है। पवित्र पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे प्रहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अनत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इसके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ अन्न और भुने हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में इनका भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, छत्रा, गाजर, नालिक, मूली, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। श्री विष्णु भगवान के प्रीत्यार्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंठकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मशाक, बैगन, आजीक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना
गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। श्री पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यार्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करें अथवा घृत पान करें। घृत अर्थात घी। दुग्ध पान करें। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करें। व्रत करने वाला यथाशक्ति फलहार आदि करे, जिसमें व्रत भंग न हो। सभी विद्वान इसी प्रकार व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। श्री पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवत का श्रवण करें, वह अति पुण्य फलदायी होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और श्री पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिस भी स्थानों में निवास करते हैं, वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 22 अध्याय संपूर्ण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है और आगे भी आप इसी प्रकार से सुनना चाहते हैं अगले अध्याय और पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तब आप अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें। राधे राधे।